फ्रेंड्स, आज हम साधारण ब्याज का रिवीजन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमको क्या है, मूलधन क्या दिया है, मूलधन हमको 6,000 रुपये दिए हैं। ये देखिए 6,000 रुपये, और जो रेट या दर हमको कितनी दी है, 5% वार्षिक दी है, और समय या टी दिया हमको 10 माह। ये देखिए 10 माह दिया है। तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम साधारण ब्याज का ही फार्मूला लगाएंगे, जो कि आपको हमने पहले बताया है। क्या है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो मूलधन हमको कितना दिया, 6,000 रुपये है, और दर कितनी दी है, 5, और ये समय हमें 10 माह, और बटे में 100। तो हमने आपको बताया है कि जब भी समय माह में देगा तो हमको कितने से भाग देना है, 12 से, इसमें 10 में। तो हम 12 लिख ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने इसमें भाग दिया है ये, ठीक है। तो अब ये जो है किसमें, वर्ष में परिवर्तित हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और 12 एकम 12, और 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ 5 और ये, तो पचम 25, 5 का 5 में गुणा 25, और ये 10 का और गुणा करेंगे, 10 का तो 0 हो जाए, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो कितने रुपए, 250 रुपये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, 1650 रुपये का 10% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 73 दिन दिए हैं, तो दिन को भी हमको वर्ष में बदलना है। तो देखिए P कितना दिया है हमको, P बराबर हमको दिया है 1650 रुपये, और दर हमको कितनी दी है, 10% वार्षिक दी है। लेकिन हमको जो समय है वो कितना दिया है, समय हमको दिया है 73 दिन। तो ये दिन है, तो जब भी दिन देगा तो इसको वर्ष में बदलने के लिए, कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, तो हम साधारण ब्याज ऐसा ही निकालेंगे। तो फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो देखिए 1650 ये मूलधन हो गया, दर हमको 10% है, और ये 73, और बटे में कितना होता है, 100। लेकिन अब गुणा करके ये 365 भी यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहीं पर आप भाग दे सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको काटेंगे, तो 73 एकम 73, और 73 पंचे होता है 365। 73 एकम 73, और 73 पंचे 365, और 2 जीरो से ये देखिए 2 जीरो काट देते हैं, और 5 एकम 5, 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे, तो 5 तिया 15 होता है, और एक और बचा तो 15, 5 तिया 15। तो देखिए हमारे पास जो साधारण ब्याज आ गया वो कितने रुपए आया, 33 रुपये। ये 33 रुपये इसका साधारण ब्याज आ गया। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, किसी धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,200 रुपये होगा। तो हमको यहाँ से साधारण, किस धन का मतलब धन ज्ञात करना है। तो सिंपल, हमको देखिए पहले क्या क्या दिया है, तो हमको मिश्र धन दिया, अमाउंट दिया है। तो अमाउंट जो है वो कितना दिया हमको, 6,200 रुपये दिया है। देखिए, और जो दर दी है या रेट कितना है हमें, 8% है, और टाइम हमें कितना दिया है, 3 वर्ष। तो और ज्ञात क्या करना है, P का मान ज्ञात करना, मतलब मूलधन। तो हम चाहे तो सीधे हमारे पास हमको फार्मूला भी बताया है कि मिश्र धन बराबर, इसको ऐसा लिख देते हैं, देखिए कि मूलधन बराबर हमको मालूम है कि मिश्र धन इंटू में ये 100, हम बाहर यहाँ लिख देंगे, ये 100 ऊपर ही रहने दीजिए, और यहाँ पर होगा 100, और प्लस दर इंटू समय, दर इंटू समय। ये देखिए जब हमको मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन हमको कितना दिया है, देखिए 6,200, ये 6,000, ये 200 रखा, और इंटू में ये 100। अब देखिए, और 100, अब दर हमको कितनी दी है, दर हमको दी है 8%। तो ये 8, और समय कितना, 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए और करते हैं, तो हम सबसे पहले नीचे हल कर लेते हैं। ये 6,200 इंटू में ये 100 ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 100 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि पीछे प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 124, 100 ये वाला, और 8 तिया 24 ये वाला। अब हम क्या करते हैं, देखिए 62 का पहाड़ा, 62 एकम 62, और 62 दुना होता है 124।
तो 62 एकम 62 और 62 दूना 124। लेकिन अब यहाँ पर क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा है कितना, ये यहाँ पे 100 बचा है, और ये 100 ये वाला चल रहा था, ये वाला, और बटे में 2 से भाग देते हैं। तो 2 से और काट देते हैं अभी अपन इसको, तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 50 गुणा ये 100। तो देखिए इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगी केवल, तो 5,000 रुपये इसका आंसर आया। तो जो मूलधन है वो कितना है, 5,000 रुपये आंसर है। अगला चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाएगा, किस ब्याज की दर से। तो हमको दर निकालनी है। तो देखिए आपको दर निकालनी है, तो सबसे पहले इसको हम बेसिक तरीके से बताते हैं, और ट्रिक भी हमने आपको बताया। तो सबसे पहले ट्रिक ही देख लीजिए। इसका जो ट्रिक है आपको हमने बताया ट्रिक के माध्यम से कि कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो रहा है। तो देखो टी बराबर कितना दिया, 6 वर्ष, और दुगना हो रहा है, तो ये जो मिश्रधन है, लेकिन तो और दुगना हो रहा है, 6 वर्षों में दुगना हो रहा है। तो इसके लिए हमने ट्रिक आपको बताई थी कि दर बराबर, यदि आपको याद हो तो दर बराबर हमने बताया था क्या करते थे, गुना -1 अपान यहाँ पर समय रखते थे, और इनटू में 100 से गुणा कर देते थे। तो गुना कितना देखिए उसमें 6 वर्ष, तो नहीं सॉरी कितना, दुगना, तो 2 -1 और समय कितना है 6, और इनटू में 100। अब देखिए इसको 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/6, और इनटू में ये 100। अभी हम इसको 2 से और काटते हैं, 2 तिया 6, और 2 से इसको काटेंगे 50, और 50/3 आया। तो 50 इधर ही कर देते हैं हम, यहाँ पर देखिए 50/3। अब 50 में 3 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%। इसका हम आपको बेसिक भी बताते हैं। देखिए तो हमसे क्या कहा था, यहाँ में मूलधन हमको नहीं मालूम, तो हम क्या P बराबर मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये। अब लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जो दुगना हो रहा है वो मिश्रधन है, मूल का ही तो दुगना होगा, तो अमाउंट हमको कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा मूल का दुगना। तो जब मूल का दुगना ही दोगुना होगा तभी तो हमें अमाउंट मिलेगा। और बस अब देखिए यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से यदि हम मूल को घटा दें तो हमको यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्रधन कितना है 2x, और मूल कितना है x रुपये हमने माना, तो 2x में से x ही बचेगा। देखिए ये हो गया। अब हमको यहाँ से दर बराबर, हमको मालूम है कि ब्याज बराबर फार्मूला साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T/100 ही होता है। तो ब्याज हमको कितना है x रुपये, मूल हमने कितना माना x रुपये, दर हमको ज्ञात करनी है, और समय हमें कितना दिया है 6 वर्ष दिया है, और बटे में कितना ये 100। तो देखिए इस x से हम इस x को काट देंगे, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से ये काटेंगे कितनी बार 50 बार। अब यहाँ तो 1 बचा था ना, लेकिन इस 50 का गुणा 1 से करेंगे तो 50 एकम 50, और ऊपर देखिए क्या बचा 3r बचा। तो हमें तो r की वैल्यू निकालनी है, तो r को वहीं रहने दीजिए, और 50 के बटे में किसको ला दीजिए 3 को ला दीजिए। अब इसमें इसका भाग देंगे तो हमने अभी बताया आपको 16 सही 2/3% इसकी दर आ गई। तो ये इसका बेसिक है। तो हमारा उद्देश्य केवल आपको सवाल सिखाना है, और ट्रिक भी हम बीच बीच में आपको बताते हैं। और वैसे तो हमने आपको जो पूरे वीडियो आपको बता चुके हैं उसमें हमने आपको पूरा बताया है, आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित धन राशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धन राशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, तो हमको मूलधन नहीं मालूम है तो हम धनराशि मान लेते हैं। तो मूलधन हम P मान लेते हैं। तो देखिए मूलधन हमने P माना, और हमको दर जो दी गई है वो दर 21% है, और टाइम भी हमको दिया, तो दर हम पहले लिख देते हैं 21%, और टाइम हमको कितना दिया है, टाइम हमको 8 वर्ष दिया है। तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं। तो ब्याज बराबर हमको मालूम है P इंटू R, तो हम P ऐसे ही रखेंगे, R हमको 21% है, और दर हमें समय कितना है 8, और बटे में 100। अब आप ध्यान से देखिएगा, सवाल को हम पढ़ते हैं। अब उसने कहा है अर्जित साधारण ब्याज का उसी धन राशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित। तो जब हमको समान दर दी है, और तो हमको क्या करना है, पुनः हम उसी तरह से वापस आएंगे। तो पुनः उसी धन राशि पर, उसी धन राशि पर 21 वर्ष,
21 वर्ष, है ना, दर 21 वर्ष में 21%, क्योंकि यहाँ पे समय भी 21 वर्ष और दर भी 21%, तो ये है। तो आप ध्यान से देखिएगा, दर से अब ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज निकालने के लिए फिर वही हम करेंगे, पी और आर हमको कितना दिया, 21% दिया है, और दर और जो समय है वो भी हमें 21 वर्ष दिया है, ये हमने लिख भी दिया, और बटे में ये 100। अब हमको क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है, इस वाले का और इस वाले का। तो देखिए इसको हम अनुपात में जमा लेते हैं, पहले वाले को जमा लेते हैं, तो P इंटू 21 इंटू 8 बटे में ये 100 जमा लिया। अब देखिए इनको अनुपात में ही जमाएंगे, मतलब अनुपात का मतलब बटे में, तो हमने अनुपात में जमा लिया, P इंटू 21 बटे में ये 100। तो देखिए जब अपन अनुपात में भी जमाएंगे, बटे में जमाएंगे, तो ये देखिए 100 से 100 जाएगा, इस 21 से ये वाला 21 चला जाएगा, और हमको P से P भी मिल कट जाएगा। तो हमको क्या रेशो मिलेगा, तो हमको क्या मिला, यहाँ का 8 मिला, और अनुपात में ये क्या बचा, 21। तो यही हमारा आंसर है कि इनका अनुपात पूछा था, तो 8:21। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, ये एसएससी लेवल में 2023 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि देखिए ध्यान से, कि 1400 रुपये की एक धनराशि पर 3 वर्ष तथा 4 माह का साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी। तो देखिए हमको मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमको 1400 रुपये दिए हैं, ये देखिए 1400 रुपये दिए हैं, और हमको समय टी बराबर दिया है कितना, 3 वर्ष प्लस 4 माह, ये देखिए 3 साल तो पूरे हैं, और ये 4 माह, तो ये हम अभी करेंगे। और साधारण ब्याज कितना दिया है, तो साधारण ब्याज हमको ये दिया है 700 रुपये, ये देखिए हमने 700 रुपये लिख दिया, और दर हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम टाइम को चेंज कर लेते हैं, देखो 3 वर्ष तो पूरे कंप्लीट है, तो ये 3 वर्ष पूरे कंप्लीट प्लस करके 4 माह, तो प्लस करेंगे 4 माह और जोड़ देंगे, लेकिन माह को हम वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे, 12 से। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया, 3 + 1/3। जब 3 + 1/3 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको एलसीएम लेके करेंगे, तो 3 तिया 9 और 1 10/3, ये सबसे, और ये वर्ष में, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बना लेते हैं सवाल, क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला हम लगाएंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये सब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ता है। अब साधारण ब्याज कितना है, देखिए 700 रुपये, ये देखिए हमने 700 रुपये। अब मूलधन हमको कितना है, ये देखिए 1400 रुपये है, और हमको दर तो ही ज्ञात करनी है, और समय कितना है, 10। अब देखिए 10/3, तो ये 10/3 लिख दीजिए, और इंटू में ये 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए और भी कट रहा है, तो अब हम देखिए यहाँ से 1 0 ये है बराबर में है ना, तो इसके बट्टे में 1 मान के 1 0 से हम ये वाली 0 काट सकते हैं, और 7 के पहाड़े से देखिए 7 एकम 7, 0 का 0 और 7 दूनी 14। अब हमारे को और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा भी, देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये 5 हो गया। अब यहाँ देख ली, तो यहाँ क्या बचा, बराबर के उधर 5 बचा, और यहाँ पर केवल ऊपर r बचा है, r, और बटे में कितना, ये 3। अब इसके बटे में 1 मानकर त्रिया गुणा कर दी, तो r बराबर 5 तिया 15%, ये इसकी दर आ गई। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो ब्याज की हमको दर प्रतिशत में क्या होगी। तो देखिए हमको रेशो दिया है किसका, मूलधन और ब्याज का, तो हम मूलधन मान लेते हैं, मूलधन और ब्याज का रेशो है शायद ये, तो साधारण ब्याज ही बोलेंगे इसको। ब्याज का रेशो हमको दिया है 5:1 दिया है, तो मूल हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, और साधारण ब्याज हम x मान लेते हैं, ये हमने माना है, ठीक है। अब उसने कहा है कि दर ज्ञात करनी है, और समय हमको कितना दिया, t बराबर 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज का हमारे पास फार्मूला देखिए, साधारण ब्याज ये रख दिया। अब मूलधन हमको 5x ये हो गया, और हमको दर ज्ञात करनी है, ठीक है, और हमको समय कितना, 4 वर्ष बटे में ये 100। तो देखिए
आप जी एक एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 से इसको काटते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये देखिए 20, और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। लेकिन अब यहाँ पर एक बचा हुआ है ना, तो एक लिख दीजिए। अब यहाँ क्या, r बटा 5। अब इसके बटे में एक मान के इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो आपको r बराबर कितने, 5% ये दर आ गई। देखिए कितने सरल सरल सवाल हैं, और इसी तरह के सवाल आपको करना है। और पेपर में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से करेंगे इन सवालों को ध्यान से, तो बहुत आसानी से इन सवालों को बनाया जा सकता है।